सब कुछ ही बहुत अच्छा है। मतलब एक तरीके से एक तैयारी आईएएस के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ कोचिंग्स हुई और आपका हर तरीके की तैयारी, चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, आपका प्रीलिम्स होने के बाद जिस भी तरीके से हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मेरा नाम विक्रमादित्य दुबे है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, यूपी से। और मैं यहाँ पे दिल्ली में अभी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया हुआ हूँ। जर्नी मैंने 2016 से शुरू की अपनी। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एज ए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद से मेरा डिसाइडेड था पहले से ही कि इंजीनियरिंग में आते समय ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं दिल्ली इसीलिए आऊँगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी में आगे फ़ायदा होगा यहाँ से, क्योंकि दिल्ली एक अच्छा हब है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो 2016 में जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मैंने यहीं पे ही तैयारी शुरू कर दी है अपनी यूपीएससी की। और सबसे पहला अटेम्प्ट मैंने दिया है 2017 में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में। हालांकि उस समय कोचिंग चल रही थी तो मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है। और क्योंकि एज आ मेरे फादर भी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं यूपी गवर्नमेंट में, तो उन्हीं को देखकर जब से मतलब कि मुझे लगा कि नहीं, एक तरीके से मैच्योरिटी आती है इंसान के अंदर। तो मुझे लगा कि अगर वो कर रहे हैं तो, और उनको देखा बचपन से हर कुछ करते हुए, तो मुझे लगा यूपीएससी एक अच्छी चीज़ है और इससे मतलब सोसाइटी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ उन्हीं की तरह। तो उन्हीं को देख के मैं सीख के यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए सोचा कि हाँ, कि इसमें मैं और भी सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ हर तरीके से। तो इसलिए मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की जस्ट 2016 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। लेकिन फिर उसके बाद मैंने फिर एक साल लग के तैयारी करके यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया 2018 में, और संग में मेंस भी दिया। लेकिन मेंस में मैं सक्सेस नहीं पा पाया। तो मतलब यही है कि मैंने उससे कुछ मतलब निराश नहीं हुआ। मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मेरी शायद गलत रह गई। मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया, समझा, परखा, सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे एक अटैम्प्ट और देना चाहिए, या मैं एक अटैम्प्ट और ट्राई करूँगा। उसके बाद दरअसल मैं स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स में लग गया, क्योंकि फिर अभी स्टेट पीएससी के भी मेरे मेंस हुए और इस तरीके से मैंने किए सब तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि आप एक एग्ज़ाम पे फोकस करके पहले आप, ज़रूरी नहीं है कि एक यूपीएससी ही केवल स्टेट क्या कहते हैं सेवा हो जो कि सिविल सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकती है। यूपी पीसीएस हुआ, स्टेट सर्विसेज हुए, ये सब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं कि आप ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट की तरफ से काम कर सकें, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें हर तरीके से। तो मैंने थोड़ा सा उस समय ध्यान पीसीएस की तरफ भी, स्टेट पीएससी की तरफ भी ध्यान दिया। उसमें मुझे पहले अटेम्प्ट में भी सक्सेस मिली और मैंने उसका मेंस भी किया अपना उस तरीके से। तो फिर मैं आगे बढ़ने के लिए फिर एक तरीके से मैं वापस से यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों को साथ में लेकर, बिकॉज दोनों का सिलेबस सेम हो चुके हैं मैक्सिमम में, और जो नहीं हुए हैं वो होने वाले हैं सिलेबस सेम, तो मैंने दोनों के लिए ही ट्राई करना शुरू कर दिया। तो ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है इधर, जहाँ पे मुझे मतलब कि रात में सोने के लिए होता है, करने के लिए इस तरीके से। ये मेरी अलमीरा है कि जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं इस तरीके से। और ये रूम है, ये टीवी लैंडलॉर्ड ने दिया है, चलता नहीं है, कुछ काम का तो नहीं है, लेकिन हाँ चला सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी इस समय। दिल्ली का क्लाइमेट, दरअसल हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं और दिल्ली एकदम कॉन्टिनेंटलिटी क्लाइमेट की है, तो गर्मी और ठंडी दोनों ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि गर्मी के समय अच्छा खासा टेम्परेचर जाता है, 40 के अराउंड भी चला जाता है, 42 के अराउंड भी चला जाता है। और ठंड के समय कभी कभार 0 डिग्री तो सुना है, लेकिन माइनस में तो इतना नहीं सुना, लेकिन हाँ 0 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है यहाँ पे। इस बार भी गया है कुछ के आसपास। तो ठंड और गर्मी तो दोनों ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो रिक्वायरमेंट उस तरीके से, क्लाइमेट तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम दोनों ही केसेस में। एक अगर दिल्ली में एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अगर जीना है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, एवरेज इट इज़ 18,000। मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करती है कि आपका मतलब कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। तो मैक्सिमम तो कोई भी मिनिमम, लेकिन एक मुझे लगता है कि 18,000 में आपका सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा मंथली। जो मतलब कि इकोनॉमिक वेल बीइंग नहीं होते हर तरीके से, तो उनको वो अपना खाना खुद बना के, खुद पढ़ के, स्ट्रगल करके इसकी तैयारी करते हैं और निकालते भी हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने बहुत देख रखे हैं इस तरीके से। तो बस यही है कि एक लग्जीरियस जो आपकी थोड़ी जो चीज़ें हैं, जो एक लाइफस्टाइल जो चल रही है, उसमें आपको चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में आपके अपने हिसाब से आपको देख कर कि जो आप मतलब कि कंपैटिबिलिटी आपके संग हो सके तो आप कम कर सकते हैं। तो इससे मतलब जो ये मैंने एवरेज 18,000 बताया आपको, ये खर्चा आपका 12,000 13,000 तक पहुँच जाएगा। बिकॉज दिल्ली कैपिटल है तो इतना खर्चा तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे रेंट्स तो अच्छे खासे, किसी भी घर के अच्छे खासे हैं।
और एक एस्पिरेंट कोई ऐसी जगह नहीं रहेगा कि जहाँ पे कुछ मतलब उसको डिसीज़ या इस तरीके की वो, क्योंकि उससे वजह से तैयारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कभी कभार अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो। यूपीएससी में एक स्ट्रगल है, मतलब ये एग्ज़ाम आपको एक डिवोशन चाहता है इसके प्रति, बहुत ही ज़्यादा डिवोशन, कि जिसमें मतलब कि आपको कुछ दिनों के लिए सोशल लाइफ से शायद कुछ कटना पड़े, कुछ समझना पड़े, मतलब हर तरीके से कि हाँ आप अपनों से दूर रहिए, मतलब कि आप घर नहीं जा सकते जल्दी से, और हर तरीके से मतलब कि ये एक आपका डिवोशन चाहता है अपनी तरफ, मतलब सोशल लाइफ से बाइकआउट करके आपको एक तरीके से। क्योंकि कुछ होती है यूपीएससी की तैयारी ऐसी है कि अगर आप सोसाइटी में हैं तो शायद आपको कंस्ट्रेंट आ सकते हैं पढ़ाई करते समय कि कुछ चीज़ें आई, दिक्कतें, लाइफ की दिक्कतें समझ में नहीं आए, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको सोशल सर्कल से दूर रहने की ज़रूरत होती है इसमें। और हर तरीके से मुझे लगता है कि ये एक तरीके की तपस्या है कि जो साधु सन्यासी करते हैं दूर तक, उनको भी हट के करना पड़ता है आध्यात्म पाने के लिए। उसी तरीके से इसको अचीव करने के लिए भी आपको एक तरीके का मतलब वो चाहिए, तपस्या चाहिए, जो आप कर सको और उसको हासिल कर सको फाइनली। देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा स्ट्रगल तो है यूपीएससी में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अचीव नहीं कर सकते। मुझे भी करते हुए 2.5 से 3 साल होने जा रहे हैं अब, तो इसको अचीव करने के लिए एक समय तो लगता है, क्योंकि सबका माइंड सेट एक जैसा नहीं होता और हर इंसान का लेवल मतलब कि एक तरीके का नहीं होता। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग देर से कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग को ऐसा भी हुआ है कि 6 अटेम्प्ट लग गए करने में, लेकिन फाइनली लोगों ने अचीव किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप डिमोटिवेटेड ना हुई ये चीज़ें से, क्योंकि डिमोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस टारगेट से और दूर ले जाएगा, ज़्यादा पास नहीं जाएगा, आप दूर हो जाओगे इस टारगेट से। इसलिए डिमोटिवेशन होना एकदम ही गलत चीज़ होगा। आप हर बार अगर आप फेलियर हो रहे हैं, हर बार फेलियर से कुछ सीखिए और जितना मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हैं पूरा दीजिए। और मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम्स एज अ गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससी हो, कुछ ना कोई में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, जिससे आप आगे आपका फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर या उस तरीके से हो सकता है। आई होप मेरी कहानी से आपको एक सीख मिलेगी, समझ में आएगा कि क्या हो सकता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या बेनिफिट भी है। क्योंकि लाइफ तो हर लाइफ में तो हर जगह ही स्ट्रगल है, तो एक बार ये स्ट्रगल करके भी देख लेते हैं, हो सकता है अच्छी सक्सेस मिल जाए, हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। तो मुझे लगता है कि आपको डिमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक हर तरीके से अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट बनना चाहते हैं और यूपीएससी को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको हर तरीके से अपना पूरा एफर्ट देना है, बिना डिमोटिवेटेड हुए, बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई चीज़ को, लेकिन आप कर लेंगे, मुझे लगता है इस तरीके से। So I aspire to inspire.